हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी इंग्लिश टीचर आकांक्षा सेठ और ये है मेरा चैनल इंग्लिश विद एएस। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश आई हैव ओनली वन मोटो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। अब मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। प्लीज़, अगर आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियोस से इंग्लिश सीखने में मज़ा आ रहा है और आपको मेरे वीडियोस दिलचस्प लगते हैं और आपके लिए इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी हो रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या आपके साथ ये अक्सर होता है कि जब आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यानी कि शब्द या फिर सेंटेंसेस यानी कि वाक्य आप कह तो देते हैं, आपने बात कर ली, बट आपने उतने कॉन्फिडेंस के साथ उस वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को नहीं बोला जैसे कि आप बोल सकते थे। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे वाक्य आप जानते नहीं हैं कि क्या ये ऐसे ही बोलना चाहिए। आपके मन में हमेशा एक मानो घबराहट सी रहती है कि क्या मैं ये सही बोल रही हूँ, क्या ये ऐसे ही बोलना चाहिए, क्या इस शब्द का यही मतलब है, अब किसी ने सिखाया नहीं आपको ठीक से। तो फिर आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, क्वेश्चंस या फिर सेंटेंसेस आप कुछ अलग अलग तरीकों से बोल लेते हैं। यानी कि कुछ तो आप गेस मार के बोल लेते हैं, बस बोल देते हैं, मालूम ही नहीं सही है या गलत। कुछ को आप क्या करते हैं, जो सब आपके आसपास बोल रहे हैं, चाहे सही हो या गलत, आपने उतना डीप में जाने की चेष्टा ही नहीं की, जो सब बोल रहे हैं आप भी वही बोल लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हिंदी अगर अच्छी है और आपका हिंदी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं और इसीलिए भी गलतियां हो सकती हैं। अगर आप इस तरह से इंग्लिश बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मैं आपको और एक डीप और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आपका फाउंडेशन तैयार करना चाहती हूँ, जिससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। अगर आपको कोई बोलेगा तुमने ऐसे क्यों बात की, आप हर चीज़ का तर्क वितर्क कर पाएंगे और आपको बात करने में अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपको मालूम है कि आप जो बात कर रहे हैं इंग्लिश में वो बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, आपको वो एक बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया गया है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अब चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है व्हीकल्स या फिर जो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके साथ आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कृपया डायरेक्ट ट्रांसलेट मत करिए, इससे आपकी बहुत सारी भूलें और गलतियां होंगी। कुछ रूल्स है और हम आज उन रूल्स को समझेंगे। रूल्स का मतलब है फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को बहुत ही क्लियर और अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आपको सेंटेंसेस बोलने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बहुत ही बड़ा व्हीकल है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि एरोप्लेन या फिर ट्रेन या फिर बस, तो हम कहेंगे ऑन अ बस, ऑन एन एरोप्लेन, ऑन अ ट्रेन। ठीक है। और हम एक और चीज़ का ध्यान देंगे कि अगर एक बहुत ही छोटी जगह है, मानो कि कार या जीप, तो हम कहेंगे इन द कार, प्लीज गेट इन द कार। ठीक है। यानी कि पहला तरीका हम जिससे ऑन और इन को अलग तरीके से हम बोल पाएंगे वो है कि उस जो व्हीकल है उसकी साइज क्या है। अगर बहुत बड़ा है जैसे कि एरोप्लेन तो हम कहेंगे ऑन, और एक छोटी जगह है जैसे कि कार तो हम कहेंगे इन। एक और तरीका है, अगर आप जो बड़े व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं
उस व्हीकल में बहुत सारे सीट्स हैं, बहुत सारे मानो कि कंपार्टमेंट्स हैं और एक चलने की पैसेज है, तभी भी हम ऑन यूज़ करेंगे। सेम एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ऑन एन एरोप्लेन, ऑन अ बस एंड ऑन अ ट्रेन। ठीक है। और अगर बहुत ही कम जगह है और वहाँ पर उतने सीट्स और उतने कंपार्टमेंट्स, चलने की जगह नहीं है और आप अच्छी तरह से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते जितना कि आप बस में मानो मूव कर सकते हैं और हिल सकते हैं, तो हम कहेंगे इन, यानी कि प्लीज़ गेट इन द कार। अच्छा, अब हम ये रूल्स अगर क्लियरली समझ गए हैं, हर रूल्स के एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे व्हीकल्स जिन पर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि एरोप्लेन के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। ये है अगर कि आप एक कमर्शियल एरोप्लेन में बाकी पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये एक प्राइवेट जेट के बारे में बात हो रही है तो आप कहेंगे इन। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या वॉज सर्व्ड सैंडविचेस इन हिज प्राइवेट जेट। अगर वो विजय माल्या यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो और उस ट्रांसपोर्ट या उस व्हीकल वो उसकी ओनरशिप है, तो हम एरोप्लेन या प्राइवेट जेट के लिए कहेंगे इन। ठीक है। एक और एक्सेप्शन ये है, यानी कि एक और व्हीकल जिस पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे वो है कार, बाइक, बाइक या स्कूटर, मेरी गलती, बाइक या स्कूटर। बाइक या स्कूटर ऑल्दो वो एक छोटी जगह है, पर हम इनका इस्तेमाल नहीं कहेंगे। हम कहेंगे प्लीज़ गेट ऑन द बाइक, प्लीज़ गेट ऑन द स्कूटर। अगर आपको ये बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आ गए हों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेकर या इंग्लिश का कोई भी टॉपिक को लेकर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर, टाटा।